खेल खिलाड़ी और उत्तराखंड, इस पार्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले हम इस टॉपिक का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। आज इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम कुछ खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को समझेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आयोग लगातार प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। यहाँ जनपद वाइज खिलाड़ियों का विवरण, खेल से संबंधित विवरण और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सभी पॉइंट पर एक क्लेरिफिकेशन मिलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का, और साथ ही हम देवभूमि के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है या द्रोणाचार्य पुरस्कार है उस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो खेल खिलाड़ी और उत्तराखंड, जहां मैंने छोड़ा था पिछले पार्ट में, अब पिछला पार्ट इसका जरूर कवर कर ले। उसमें मैंने आपको जो है एथलेटिक्स के खिलाड़ी बताए थे, वहां पर मुक्केबाजी के खिलाड़ी बताए थे। यदि राज्य में हम हॉकी के खिलाड़ियों को जनपद वाइज देखें तो उसमें पिथौरागढ़ के अंतर्गत महेंद्र सिंह बोरा हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं, रमेश चंद्र पटियाल, इसके अलावा हरिप्रिया गौतम और मंजू बिष्ट। ये जो चार खिलाड़ी हैं ये आपको पिथौरागढ़ से ध्यान रखने हैं। महेंद्र सिंह बोरा, रमेश चंद्र पटियाल, हरिप्रिया रौतेला और मंजू बिष्ट, इन चारों का संबंध हॉकी से है, पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। नैनीताल में हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। सैयद अली हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी नैनीताल से, RS रावत हैं, सुरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, राकेश टंडन हैं, गिरीश चंद्र शाह हैं और ललित शाह और राजेंद्र बिष्ट। ये नैनीताल जिले के अंतर्गत हॉकी के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। हरिद्वार से हॉकी के क्षेत्र में वंदना कटारिया, आप जानते हैं, आगे सम्मान वगैरह में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे खिलाड़ियों के बारे में। अल्मोड़ा के अंतर्गत अगर हम हॉकी के खिलाड़ी में बात करें तो मीर रंजन नेगी, ये अभिनेता भी हैं और हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। इसके अलावा भूपाल सिंह नेगी, रीता नेगी, हरीश भाकुनी, ये अल्मोड़ा जिले से हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हुए। देहरादून से हरदयाल सिंह, चित्रांशी रावत अभिनेत्री भी हैं और हॉकी की प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। पौड़ी गढ़वाल से सीता गोसाई, ये राज्य क्षेत्र के अलग अलग जनपदों से हॉकी के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हुए। इसके अलावा अगर हम लोग बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में अल्मोड़ा से आप जानते हैं लक्ष्य सेन, भारतीय बैडमिंटन के उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने कई सारे पदक जो है वो जीते हैं। चिराग सेन और लक्ष्य सेन दोनों का संबंध अल्मोड़ा से है और दोनों खिलाड़ी आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पौड़ी से बात करें तो मधुमिता बिष्ट जो है उनका संबंध पौड़ी से है और मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ हम बात करें रुद्रपुर के अंतर्गत तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में पैरा बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी यानी जो दिव्यांग वर्ग में, वो मनोज सरकार, इनसे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उस सूची में भी मैंने यहाँ पे बात की थी। तो मनोज सरकार का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, ये पैरा बैडमिंटन के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसके अलावा देहरादून क्षेत्र में कुहू गर्ग जो है वो बैडमिंटन की एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड की पहली शटलर है जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली उत्तराखंड की पहली शटलर बोलेगा तो कुहू गर्ग का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और 2016 में शटलर कुहू गर्ग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई थी। तो 2016 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैडमिंटन के क्षेत्र में अगर हम बात करें हल्द्वानी में तो गीत ने बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जो वर्तमान समय में उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनमें अदिति भट्ट अल्मोड़ा से, ध्रुव रावत, उन्नति बिष्ट देहरादून से, चिराग सेन अल्मोड़ा से, दानिश खान, सिका खंडूड़ी, अमन सक्सेना, अभिषेक अग्रवाल, अरविंद शर्मा, भूपेंद्र रावत, ये कुछ अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं जो हॉकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। अब 2-3 बार खिलाड़ियों के नाम जरूर पढ़ लें ताकि इस प्रकार का प्रश्न आपका गलत ना हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो पिथौरागढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत से पर्वतारोहण के अगर हम लोग कुछ प्रमुख खिलाड़ी देखें,
जैसे पिथौरागढ़ में चंद्रप्रभा एतवाल जो है माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं, बहुत प्रमुख जो है पर्वतारोही हैं। इसके अलावा हुकुम सिंह पांगती आपका, हरीश चंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड से एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हरीश चंद्र सिंह रावत। इसके अलावा सुमन कुटियाल दताल, लवराज धर्मसक्तु, मोहन गुजियाल, चंचल सिंह, सविता मारतोलिया धपवाल और जया छेत्री। ध्यान रखिएगा कि पिथौरागढ़ जिले से पर्वतारोहण के खिलाड़ी अति महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चंद्रप्रभा एतवाल, हुकुम सिंह पांगती, हरीश चंद्र सिंह रावत, सुमन कुटियाल, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लवराज धर्मशक्तु, मोहन गुजियाल, चंचल सिंह, सविता मारतोलिया, इसके अलावा जया छेत्री, इन सब का संबंध पर्वतारोहण से है और ये पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। इसके अलावा बागेश्वर में पर्वतारोहण के आपको ध्यान रखना है हीरा राम आर्या। पौड़ी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो हर्षवंती बिष्ट, कन्हैया लाल पोखरियाल और नंदू जुयाल। नंदू जुयाल का संबंध आपके पास नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पहले प्राचार्य के रूप में भी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल से अगर हम लोग पर्वतारोहण के खिलाड़ी बोल रहे हैं तो हर्षवंती बिष्ट हो गया, कन्हैया लाल पोखरियाल है और इसके अलावा नंदू जुयाल। देहरादून से अगर हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन बहुगुणा और जयवर्धन बहुगुणा पर्वतारोहण के क्षेत्र में प्रमुख यहाँ पर हमारे पास हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में जेसी जोशी ध्यान रखना है। टिहरी से रतन सिंह चौहान पर्वतारोहण के क्षेत्र से संबंधित हैं। और उत्तरकाशी के फिर कुछ खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जैसे बछेंद्री पाल, एवरेस्ट चढ़ने वाली देश की पहली महिला, हर्षमणि नौटियाल हो गए, बिमला नेगी दौस्कर हो गए, हर्षा रावत हो गए, सरला नेगी भौमिक हो गए। ये सभी जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त भारोत्तोलन के क्षेत्र में पिथौरागढ़ से हंसा मनराल शर्मा, उधम सिंह नगर से करमचंद सिंह बाबा, फयाज अहमद अंसारी और जगजीत सिंह। ये उधम सिंह नगर से केसी बाबा आप जानते हैं कि ये बाद में सांसद भी रहे इस सीट से। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भारोत्तोलन के खिलाड़ी हंसा मनराल शर्मा, मैंने पहले भी बात की थी। इन तीनों खिलाड़ियों का आप नाम ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारोत्तोलन से केसी बाबा हो गए आपके, फयाज अहमद अंसारी हो गए और इसके अलावा जगजीत सिंह हो गए। देहरादून से गीता मनराल का संबंध ध्यान रखना है। इससे पीछे हमने देहरादून में पर्वतारोहण के क्षेत्र में आप तासी और नुंगसी का नाम ध्यान रख सकते हो। यहाँ अगर हम लोग निशानेबाजी की बात करें तो निशानेबाजी के क्षेत्र में टिहरी के अंतर्गत जसपाल राणा आप जानते हैं कि राज्य के बहुत प्रमुख निशानेबाज हैं। प्रवीण रावत जो है, सुभाष राणा और सुषमा राणा, इनका संबंध सभी का निशानेबाजी के क्षेत्र से है और ये सभी टिहरी के अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हैं। देहरादून में अशोक कुमार शाही, अभिनव बिंद्रा और हिमाद्री थपलियाल, ये जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध शूटिंग से है, देहरादून जिले से है। हरिद्वार में अभिनव देशपाल जो रुड़की से है और शौर्य सैनी, ये जो हमारे पास प्रमुख खिलाड़ी हैं ये हरिद्वार क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो यहाँ टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, इन तीन जिलों के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में तो क्रिकेट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन 2000 में स्थापित हुआ था और बीसीसीआई से इसको मान्यता जो है वो 2019 में मिली थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इससे मान्यता 2019 में मिली। हालांकि एसोसिएशन हमारा वर्ष 2000 में स्थापित हो चुका था। पिथौरागढ़ से अगर मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात करूं उसमें उन्मुक्त चंद का नाम ध्यान रखेंगे, नारायण सिंह धामी, इसके अलावा श्वेता वर्मा। टिहरी के अंतर्गत से आशीष नेगी और मानसी जोशी क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी हैं। देहरादून में स्नेह राणा, इसके अलावा शंकर भट्टाचार्य, इसके अतिरिक्त सुबेग गिल, करण कौल, ये सभी लोग जो है क्रिकेट के क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी देहरादून राजधानी क्षेत्र से हमारे पास हैं। अगर बात करें यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र की तो हरिद्वार से आप जानते हैं कि ऋषभ पंत का संबंध हरिद्वार से है। चार्ल्स ओरमैन, रुड़की में ही इनका जन्म हुआ। और इसके अलावा नरेंद्र पाल सिंह जो है ये आपके हरिद्वार क्षेत्र से क्रिकेट के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पर
क्रिकेट के खिलाड़ियों में तो अल्मोड़ा में आप महेंद्र सिंह धोनी का मूल रूप से संबंध अल्मोड़ा से हम लोग मानते हैं। एकता बिष्ट का संबंध अल्मोड़ा से है, पवन नेगी अल्मोड़ा से, बबीता नेगी अल्मोड़ा से। ये क्रिकेट के कुछ प्रमुख खिलाड़ी अल्मोड़ा के क्षेत्र से। पौड़ी से आप हेमलता काला, तारा रावत, पवन सुरियाल, ये सभी लोग पौड़ी से क्रिकेट के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। बागेश्वर से मनीष पांडे हो गए, इसके अलावा कमलेश्वर नगर कोटी हो गए, कमलेश नगर कोटी हो गए। उत्तरकाशी से मानसी जोशी और नैनीताल से मनीष पांडे, ये हमारे पास क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो शतरंज के क्षेत्र में हमारे पास देहरादून के चेतन शर्मा, पौड़ी के सार्थक रावत, नरेंद्र सिंह हो गए, राकेश कुकसाल, सक्षम रौतेला बागेश्वर से, परिमार्जन नेगी चमोली से और तेजस तिवारी नैनीताल से। ये शतरंज के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। देखिए, खिलाड़ियों के नाम में आपको बार बार जो है रिवाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार कम से कम नाम रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर काफी बार हमारे पास आप जानते हैं कि परिमार्जन नेगी से प्रश्न पूछा गया है। जैसे चेतन शर्मा आप ध्यान रखेंगे शतरंज के खिलाड़ी देहरादून से हैं। पौड़ी के सार्थक रावत शतरंज से संबंधित हैं। नरेंद्र सिंह कुकसाल, इसके अलावा सक्षम रौतेला, ये बागेश्वर से शतरंज के खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी चमोली से शतरंज के खिलाड़ी, तेजस तिवारी नैनीताल से शतरंज के खिलाड़ी हैं। नौकायान के क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे, नौकायान के क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया का संबंध नौकायान से है। सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध नौकायान के क्षेत्र से है। टेबल टेनिस की अगर मैं बात करूं तो शबाली बानू जो है वो टेबल टेनिस की राज्य से प्रमुख खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल की अगर मैं बात करूं तो अरुण जखमोला वॉलीबॉल के एक बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं। और सुशीला राणा जो है वो हैंडबॉल की एक बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो इन खिलाड़ियों के बारे में आपको नाम ध्यान रख लेने हैं। स्कीइंग आप जानते हैं कि एक साहसिक खेल है, बर्फ में जो स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ओली के अंतर्गत, या और भी विंटर जो स्पोर्ट हमारे जहां पर ये आयोजित किया जाता है। 1987 में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन जो है वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा 1987 से किया जा रहा है। और 1983 में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने यहाँ रज्जू मार्ग का शिलान्यास किया था, जो अक्टूबर 1993 में शुरू हुआ था, रोपवे। ये रोपवे 4.15 किलोमीटर का है, जो जोशीमठ से ओली तक जाता है और देश का सबसे लंबा रोपवे है। तो इससे भी काफी बार प्रश्न आया है। हालांकि बहुत कॉमन चीजें हैं, हर तैयारी करने वाले बच्चे को इसके बारे में लगभग पता होता है कि एशिया का सबसे लंबा रोपवे जो है वो जोशीमठ से ओली के बीच में है। और इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये पॉइंट हमारे पास देवभूमि पुरस्कारों से संबंधित है। जैसे हमारे पास देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हैं, राज्य सरकार द्वारा 2013 से जो हमारे यहाँ पर खेल पुरस्कार है जो राष्ट्रीय स्तर के, उन्हीं के तर्ज पर राज्य खेल पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है। याद रखना है, देवभूमि खेल पुरस्कार आपके पास वर्ष 2013 में शुरू हुए। और देवभूमि खेल पुरस्कार के अंदर 3 प्रकार के पुरस्कार हमारे पास हैं। देवभूमि खेल रत्न सम्मान है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और इसके अलावा देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दोनों पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जबकि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार के समान कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। अब ये पुरस्कार किस किस को मिले हैं, ये आप यहाँ पर इस सूची के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। मसलन यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 2013 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। तो 2013 में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, यहाँ ध्यान रखना कि देवभूमि पुरस्कारों के अंतर्गत 3 पुरस्कार है, खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट। हम पहले बात कर रहे हैं खेल रत्न पुरस्कार की, कि कब कब खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिला 2013 से और 22 तक, जो लास्ट तक हमारे पास दिए गए अभी तक, उनके विवरण को हम लोग देखेंगे। 2013 में खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा को दिया गया, जो निशानेबाजी के क्षेत्र से संबंधित हैं। ध्यान रखना, राज्य का पहला खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया।
2014 में खेल रत्न पुरस्कार जितेंद्र बिष्ट को दिया गया, इनका संबंध फुटबॉल से है। 2015 में राज्य सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार राम बहादुर छेत्री को दिया, इनका भी संबंध फुटबॉल से है। 2016 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार गुरमीत सिंह को दिया गया, इनका संबंध एथलेटिक्स के क्षेत्र से है। 2017 में एकता बिष्ट को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध क्रिकेट से है। 2018 में मनीष रावत को यहाँ पर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला, इनका संबंध भी एथलेटिक्स से है। 2019 में मनोज सरकार को पैरा बैडमिंटन के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2020 में लक्ष्य सेन को यहाँ पर बैडमिंटन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला। 2021 में चंदन सिंह को ये पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला। तो अगर आप देखेंगे तो 2013 से और 2021 तक हमारे पास क्रम से ये पुरस्कारों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको सन याद रखने में कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप इसको याद ऐसे करें कि 2013 से और 2021 तक क्रम से दिए गए हैं। अब हम खिलाड़ियों के नाम उस सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। तो पहले मिला जसपाल राणा को, फिर 14 में मिला 2013 में जसपाल राणा को, 2014 में जितेंद्र बिष्ट को, फिर 2015 में राम बहादुर छेत्री, 2016 में गुरमीत सिंह, 2017 में एकता बिष्ट, 2018 में मनीष रावत, 19 में मनोज सरकार, 20 में लक्ष्य सेन और 21 में चंदन सिंह। इनसे संबंधित कौन कौन से खेल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि अगर हम बात करें आगे तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के बाद हमारे पास दूसरा पुरस्कार है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, और देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी हमारे पास सेम इस सूची के अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2019 में ये सम्मान जो है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। अगर बात करेंगे 2013 के अंतर्गत की, तो 2013 में सबसे पहले देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। हरि सिंह थापा को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले 2013 में मिला। इनका संबंध मुक्केबाजी से है। आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी यहाँ पर मुक्केबाजी के खिलाड़ी, मुक्केबाजी में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनमें 2014 के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार नारायण राणा को दिया गया। इनको ये पुरस्कार निशानेबाजी के लिए दिया गया। ये ध्यान रखेंगे कि ये सभी कोच हैं और ये पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। इसके अलावा 2015 में ये पुरस्कार रेणु कोहली को दिया गया, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। 2016 में ये पुरस्कार सुरेंद्र भंडारी को दिया गया, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। 2017 में ये पुरस्कार लियाकत अली को दिया गया, इनका संबंध क्रिकेट से है। 2018 में ये पुरस्कार अनूप बिष्ट को दिया गया, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। 2020 के अंतर्गत ये सम्मान धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया, इनका संबंध बैडमिंटन से है। 2021 में यह पुरस्कार कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया, इनका संबंध ताइक्वांडो से है। 2022 में यह सम्मान संदीप कुमार डुकलाण को दिया गया और इनका संबंध तीरंदाजी से है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि किस वर्ष किस किस खिलाड़ी को यह सम्मान मिला। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्रम लगभग सभी खिलाड़ियों का इसके अंतर्गत समान है, और क्रम समान अगर हमारे पास यहाँ पर है तो निश्चित सी बात है, निश्चित तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि हम 19 वाला अगर छोड़ दें, बाकी क्रम से सन ध्यान रखें और खिलाड़ियों की सूची भी इस प्रकार अगर याद करें कि पहला हरि सिंह थापा को, दूसरा नारायण राणा, रेणु कोहली, सुरेंद्र भंडारी, मोटा मोटा अगर 2-3 बार भी, मैं जानता हूं सारे नाम सारे तथ्य एग्जैक्ट डेट सहित याद होना वो संभव नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2-3 बार भी इसका रिवीजन करते हैं तो एग्जाम में आपको इसमें निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। अगर आगे बढ़ेंगे हम तो तीसरा पुरस्कार मैंने बताया कि तीसरा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इस अवार्ड के अंतर्गत भी हमको ध्यान रखना है कि 2013 से ही खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत हुई। तो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पद्म बहादुर मल को दिया गया, इनको ये अवार्ड मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया। 2014 में ये पुरस्कार हरिदत्त कापड़ी को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उत्तराखंड का, इनको बास्केटबॉल के क्षेत्र में दिया गया। 2015 में राज्य सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हंसा मनराल शर्मा को दिया,
इनको जो है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन के क्षेत्र के अंतर्गत इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 2016 में ये पुरस्कार राजेंद्र सिंह रावत को दिया गया, इनका संबंध हॉकी से है। 17 के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर ये पुरस्कार की सूची में मौजूद नहीं है पुरस्कार, 2018 में भी नहीं, 2019 में ध्यान रखेंगे ये अरुण जखमोला जो हमारे पास हैं उनको वॉलीबॉल के क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा 2022 के अंतर्गत ये पुरस्कार जो है वो सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको उनके संबंधित क्षेत्र के लिए समय समय पर ये पुरस्कार दिए गए। अगर हम यहाँ बात करें राज्य सरकार के द्वारा संचालित कुछ प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की, तो इस पर हमने पीछे बात की थी कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज 93 में बना। 13 अगस्त 2001 से हमारा खेल निदेशालय इसी में चल रहा है। अगर हम बात करें हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज की, तो ये आपका पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। 16 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना होती है पिथौरागढ़ में। और अगर हम केवल यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज आपका पिथौरागढ़ में है, इसकी स्थापना 16 सितंबर 2016 को हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो ये एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसके बारे में आपको ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थापित होने से पहले दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में था। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से इसको स्थानांतरित किया गया उत्तरकाशी के अंतर्गत। इसके पीछे की कहानी ये है कि 1953 में एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेंजिंग नोर्गे जो भारत के व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट फतेह किया। आप जानते हैं उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारत में पर्वतारोहण के एक संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक संस्थान की स्थापना की गई जिसको नाम दिया गया हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट था, इसी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट को 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में शिफ्ट किया गया, जिसे उत्तरकाशी में हम लोग नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसका मूल रूप से आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है वो 1954 के अंदर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान के अगर आप शुरुआती पदाधिकारी देखेंगे तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। संस्थान के अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। उपाध्यक्ष विधान चंद्र रॉय जो उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो इस संस्थान के उपाध्यक्ष थे। प्राचार्य मैंने आपको पीछे बताया था, नंदू जुयाल जी जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, वो इसके अंतर्गत प्राचार्य थे। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग अगर हम लोग देखेंगे तो तेंजिंग नोर्गे यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग के पद पर थे। ये पदाधिकारी ध्यान रखना है आपको इस संस्थान में सभी। अगर उत्तरकाशी में मैं इसकी स्थापना की बात कर रहा हूं तो उत्तरकाशी में इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई, जो हमें आगे पढ़ना ही है। 14 नवंबर 1965 को ये उत्तरकाशी में स्थापित हुआ और इसके पहले प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। इसके अलावा यहाँ से जो सुप्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जैसे चंद्रप्रभा एतवाल है, बछेंद्री पाल है, हर्षवंती बिष्ट है, सुमन कुटियाल है, सविता मारतोलिया है, संतोष यादव है, इन सभी सुप्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इस संस्थान का जो मूल मंत्र है वो है साहसे श्री प्रतिवसति। साहसे श्री प्रतिवसति इस संस्थान का मूल मंत्र है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई और ये आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत साहसिक खेल संस्थान की, तो इसकी स्थापना भी 2014 के अंतर्गत हुई और ये टिहरी के अंतर्गत है। मूल नाम जो है वो राजीव गांधी के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन सितंबर 2019 में इसका नाम बदलकर जो है वो दिनेश सिंह रावत के नाम पर रखा गया। दिनेश सिंह रावत कौन थे?
तो दिनेश सिंह रावत का दिसंबर 2017 में निधन हुआ। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, इसलिए इनके नाम पर दिनेश सिंह रावत नाम रखा गया, जबकि इसका मूल नाम राजीव गांधी साहसिक खेल संस्थान था। अभी इसका नाम है नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत खेल संस्थान, साहसिक खेल संस्थान, और ये 2014 से आपका टिहरी में है। 2019 में इसमें दिनेश सिंह रावत का नाम जोड़ा गया। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रथम महिला खेल स्पोर्ट्स कॉलेज जो है, गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज, वो लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत है। आप जानते हैं कि पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो लोहाघाट चंपावत में है। ये प्रदेश की बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत ये स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पास खेल विश्वविद्यालय जो है, ये राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो हल्द्वानी के गोलापार में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि खेल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में गोलापार स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा वेलोड्रम हमारे पास साइकिलिंग ट्रैक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक कहाँ विकसित किया गया है, तो ये रुद्रपुर में विकसित किया गया है और देश का 8वां वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो है प्रारंभ हो चुका है और देश का 8वां है। याद रखना, उत्तराखंड का पहला वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक है रुद्रपुर के अंतर्गत उधम सिंह नगर में, और ये देश का 8वां वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लगातार वीडियो लाने का प्रयास जारी रहेगा। थोड़ी व्यस्तता के कारण प्रत्येक दिन वीडियो नहीं आ पा रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी प्रत्येक दिन एक वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा।